बहादुरगढ़ के फायर ब्रिगेड कार्यालय में तैनात HKRN कर्मी और फायरमैन श्री भगवान को हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कार जलने की रिपोर्ट और NOC जारी करने के बदले उसने पहले 10,000 रुपए मांगे, फिर 8,000 रुपए में सौदा तय कर लिया। शिकायत मिलते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और आरोपी को घूस लेते हुए दबोच लिया है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की रोहतक टीम ने बहादुरगढ़ के सेक्टर 17 HIS IDC स्थित अग्निशमन कार्यालय में कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकुल कुमार की मौजूदगी में HKRN कर्मी और फायरमैन श्री भगवान को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घूस की रकम भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को KMP एक्सप्रेसवे पर बादली के पास चुलकाना निवासी अजीत की अल्टो 800 कार में आग लग गई थी। दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब अजीत कार जलने की रिपोर्ट और NOC लेने फायर ब्रिगेड कार्यालय पहुंचा तो आरोपी श्री भगवान ने 10,000 रुपए की घूस मांग ली। बाद में दोनों के बीच 8,000 रुपए में सौदा तय किया गया और अजीत पहले ही 2,000 रुपए दे चुका था। घूस की मांग से तंग अजीत ने हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से कंप्लेन की। कंप्लेन के आधार पर निरीक्षक रामचंद्र के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप लगवाया और मंगलवार दोपहर आरोपी जैसे ही रिश्वत की अगली किस्त लेने पहुंचा, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे कानूनी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकुल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जो मामला था, एक शिकायत करता है अजीत। इन्होंने जो है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पास में एक शिकायत दी थी कि जो इनका एक गाड़ी थी और वो गाड़ी इनकी पर्सनल गाड़ी थी और उसमें कोई हादसा हुआ था और उसके बाद में क्लेम करने के लिए इन्होंने इनको NOCs की ज़रूरत थी। उसके लिए जो प्रार्थी अजीत है, जो इस केस में शिकायत करता है, उसने एप्लीकेशन लगाई थी इस कार्यालय में, जो आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर बहादुरगढ़ का जो कार्यालय है। इसमें 27 जुलाई 2026 को एक रिक्वेस्ट लगाई थी और उसके बाद में ये काम समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाया और उसके इस काम के NOC जनरेट करने के एवज में यहाँ के किसी कर्मचारी ने एलिज्ड तौर पर कुछ पैसे की डिमांड की होगी और इसी के चलते अजीत जी ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पास में एक एप्लीकेशन भेजी थी। उस एप्लीकेशन के तहत मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और इस केस में मैं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैंने सुपरवाइज किया है। जो पैसे बरामद हुए हैं वो उन्हीं पैसे से मतलब वही करेंसी हैं, वही करेंसी के नोट्स हैं जो शिकायतकर्ता को ट्रैप के केस में दिए गए थे और जो यहाँ के दस्तावेज और एविडेंसेस हैं उससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो कल्प्रिट है, जो इस केस में दोषी हैं, उनकी कोई ना कोई कनाइवेंस प्रतीत होती है। इसीलिए इस कार्रवाई को किया जा रहा है और जो भी उचित दस्तावेज हैं उनको तैयार करके नियमानुसार लोकल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी है इस कार्यालय का उसके अगेंस्ट में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है। बहादुरगढ़ की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकारी सेवा के बदले रिश्वत मांगने वालों पर कानून का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अब जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही है आरोपी पहले भी इस तरह की अवैध वसूली में शामिल रहा है या नहीं।